शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग एक नए पार्ट की ओर जाएंगे। क्या है? नए पार्ट, इनकी जो पार्ट 5 कौन सा है हमारा, जो र के मात्राएं आपको दिए हैं। तो मगर ये क्या है, यहाँ पर मात्राएं या उसके र के रूप है क्या, हम लोग उसको देखेंगे आज। क्या है? जो र के मात्राएं, पार्ट 5 र के मात्राएं आपको दिए हैं। मगर यहाँ पर क्या है, जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वो र के मात्राएं हैं क्या, र के रूप हम लोग उसको देखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये र के मात्राएं नहीं है, मगर एक है र के रूप हम लोग कहते हैं। र के रूप यहाँ का जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो र सामान्य रूप से है और यहाँ पर जो र के अलग अलग रूप उनके जो यहाँ पर है, हम लोग उसको शब्दों में प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये कहलाता है कि र के ये रूप है हम लोग, बल्कि ये र के मात्राएं नहीं है। मगर आप लोग ध्यान में इसको रखिए कि ये र के मात्राएं नहीं है, ये बल्कि र के रूप है। र के अलग अलग तरीके से उसका रूप है, ताकि हम लोग क्या शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं। शब्दों में उसका अलग अलग तरीके से क्या है, र को इस्तेमाल करते हैं, र का प्रयोग होता है, उसका उच्चारण भी करते हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखते जाएंगे। तो पहला है र। र यहाँ पर क्या है, सामान्य रूप से है बच्चों। यहाँ पर जो पहला वाला र है, यहाँ पर जो र है ये सामान्य रूप से र हम लोगों ने लिखा है, मगर वो किस तरीके से शब्दों में उसका प्रयोग होता है करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए र के सामान्य रूप। सामान्य रूप यानी कि जो बच्चों यहाँ पर र जो है स्वर सहित रहता है। यहाँ पर जो यहाँ पर र है ना, जो स्वर के साथ ही उसका उच्चारण होता है ना, तो वही यहाँ पर जो सामान्य रूप से हम लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रमेश, र र अ यहाँ पर देखिए र जो है, यहाँ पर है जो र आप लोग उच्चारण करोगे ना, तो उसके साथ क्या है, स्वर सहित जो वो र उच्चारण होता है। तो इसलिए वो सामान्य तरीके से रूप से हम लोग र का उपयोग करते हैं, ताकि शब्दों में इसका सही सही क्रम से हम लोग उसको प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रमेश। कुछ शब्द इस तरीके से होते हैं बच्चों यहाँ पर कि र समेत हम लोग शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो वाक्यों में हो, नहीं तो हम लोग अलग बोलने में क्या होता है, यहाँ पर जो जो र का जो सामान्य रूप भी हम लोग ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला है कि हमारा जो र का सामान्य रूप। सामान्य रूप है कि जो र के साथ ही, र जो शब्द है स्वर के साथ ही हम लोग उसी के साथ बोलेंगे, उसी के साथ ही लिखते जाएंगे, तो वही हम लोग कहलाते हैं सामान्य रूप, हम लोग इसको कहते हैं बच्चों। तो उसमें क्या है, कुछ हम लोग शब्द यहाँ पर लिखी हूँ, देख लीजिए कि र के साथ ही किस तरीके से शब्दों का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, उसका उच्चारण किस तरीके से होता है करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला वाला है रमेश। र करने वक्त आप लोग क्या है, अ उच्चारण होता है ना, तो वो क्या है, स्वर सहित। और रहीम, र रहीम, रहीम। रमजान, रमजान, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, र के साथ अ का जो स्वर क्या है यहाँ पर उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए क्या है, सामान्य रूप से ही हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो रगड़, रगड़, और भी आएंगे रजत, रजनी। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो र के साथ ही शब्दों का उच्चारण होता है ना, वहां पर क्या है, स्वर सहित र आता है, तभी वो कहलाता है र सामान्य रूप करके। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना। जो पहला वाला र का पहला रूप कौन सा है, जो सामान्य रूप वाला। सामान्य रूप तरीके से हम लोग लिखने वाले शब्द इस तरीके से आते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला वाला है रमेश, रहीम, रमजान, रगड़, यानी कि र के साथ ही जो हम लोग उसको लिखते हैं, है ना। तो वहां पर मैं आपको बार बार बताती हूँ, स्वर सहित, स्वर वहां पर उसका उच्चारण हो रहा है वहां पर। ठीक है, उसी को हम लोग सामान्य रूप कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला है यहाँ पर दूसरा है रेफ। जो दूसरा यहाँ पर हम लोग कहते हैं, जो ए वाला, जो ये दूसरा है ए वाला, जो रेफ, अंग्रेजी भाषा में, नहीं तो अंग्रेजी शब्दों में इसको हम लोग सी, जैसा वो लेटर आता है ना, जो शी जो शब्द आता है ना, सी वही यहाँ पर, यानी कि जो शब्द के ऊपर आता है, शब्द के ऊपर आता है। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है, जो दूसरा इस शब्द को यानी कि जो रूप है, ये जो र का ये दूसरा रूप है,
हम उसको कहते हैं रेफ। रेफ क्या कहते हैं इसको, दूसरा जो रूप है र का, उसको हम लोग कैसे क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ। तो इस तरीके से होता है बच्चों, यानी कि हम लोग इस तरीके से एक लाइन होता है इनकी जो शिरोरेखा के ऊपर इस तरीके से जो सी तरीके से आएगा, यानी कि जो व्यंजनों के शब्दों से पहले उसका प्रयोग करते हैं, शब्दों से पहले उसका प्रयोग होता है और उसका उच्चारण भी होता है। आगे हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो अभी इसका र का ये दूसरा जो रूप है ये बच्चों, र का ये दूसरा क्या है, ये दूसरा रूप है, उसको हम लोग कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं, रेफ। हम तो यहाँ पर क्या है, जो र का दूसरा शब्द रूप कौन सा है, रेफ। इस तरीके से होता है वो। तो र के रूप में र का प्रयोग होता है, यानी कि जो र का दूसरा जो रूप है बच्चों, उसमें क्या है, र का प्रयोग किस तरीके से होता है, देखेंगे किस तरीके से उसका प्रयोग होता है करके। मगर ये पूर्ण तरीके से क्या है, यहाँ पर ये नहीं आएगा बच्चों। र जो इस तरीके से पूर्ण तरह हम लिखे हैं ना यहाँ पर, वो नहीं आएगा शब्दों में। मगर इसका जो दूसरा रूप कौन सा है, इस तरीके से है। ये दूसरा जो रूप है ना, यही क्या है, जो शब्दों में प्रयोग होता है, शब्दों में इसको लाए जाते हैं हम लोग। इसी को जो र का जो दूसरा रूप है, उसको निकालकर हम लोग इसी को लेंगे ना, तो वो किस तरीके से होगा, उसका उच्चारण कैसा होगा, उसका लिखावट में किस तरीके से आएगा करके हम लोग देखेंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा बच्चों। वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ आपको याद रखिए, जो र का दूसरा रूप कौन सा है, इस तरीके से जो हम लोग एक शिरोरेखा के ऊपर क्या है, जो सी जैसा, यानी कि इस तरीके से आधा गोल हम लोग डालेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, उसको रेफ कहते हैं। रेफ, रेफ, ध्यान में रखिए। तो चलिए उदाहरण देखेंगे हम लोग किस तरीके से उसका प्रयोग होता है करके शब्दों में। यहाँ पर देखिए उदाहरण मैं यहाँ पर लिखी हूँ बच्चों, यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी शब्द लिखी हूँ, जो र यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर भी र है। मगर यहाँ पर र जो यहाँ पर मैं लिखी हूँ बच्चों, ये स्वर रहित, स्वर रहित है बच्चों। यहाँ पर ये जो र है ना, यहाँ पे जो स्वर रहित है, मगर यहाँ ऊपर क्या है, स्वर सहित आएगा, मगर नीचे क्या है, स्वर रहित। यहाँ पर जो र क्या है, उसके साथ जो मात्रा इनकी जो उसका स्वर नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग र का उच्चारण करोगे ना, यहाँ पर क्या है, स्वर नहीं आएगा उच्चारण में, स्वर रहित हम लोग उसको उच्चारण करते हैं। तभी क्या है, यहाँ पर जो सही शब्द यानी कि शुद्ध शब्द बनता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखी हूँ कार्य, 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 मगर हमें क्या करना है, र, कार्य, कार्य, र। तो ये बन गया र, ये र। अब ये बनता है जो बिना स्वर के सहित हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे किस तरह कैसे होगा, र, कार्य, कार्य। मगर हमें क्या है, कार्य, कार्य लिखना है, उसका उच्चारण भी इस तरीके से ही होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, मगर ये क्या है, अशुद्ध शब्द है बच्चों, कार्य, कार्य। हमें क्या लिखना है, कार्य, कार्य। तभी क्या है, व्यंजनों से पहले हम लोग क्या है, र का उच्चारण करते हैं। जो र का दूसरा रूप है उसका उच्चारण होता है, तभी क्या है, सही शब्द बनता है। अब यहाँ पर देखो, कार्य, का जो व्यंजन है यहाँ पर, उसके बाद ही क्या है, बिना स्वर, इनकी बिना स्वर, इनकी जो र का रहित होता है ना, वही आएगा, कार्य, य, कार्य, कार्य। तो इस तरीके से क्या है, सही सही शब्द बनता है। मगर ये क्या है, अशुद्ध शब्द है बच्चों, ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। हम लोग दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ गर्मी, 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 गर्मी नहीं है ना, गर्मी लिखना है। मैं गर्मी, जब भी आप लोग किसी के साथ बात करोगे, जब भी आप लोग मौसम के तरफ आप लोग देखकर बात करोगे ना, तो आप लोग उसका उच्चारण सही सही करोगे ना, मगर लिखने में क्या है, सही भी लिखने है ना बच्चों, इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, गर्मी नहीं, गर्मी, गर्मी, गर्मी है र। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो जीभ है थोड़ा सा उछल कूद होता है ऊपर, तो गर्मी इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, जो र है ना, ये बिना स्वर के मात्रा यहाँ पर है, बिना स्वर सहित है, बिना स्वर सहित है यहाँ पर। तो ये अशुद्ध शब्द बनता है बच्चों। मगर यहाँ पर लिखी हूँ मैं गर्मी, जो व्यंजन के पहले हम लोग क्या है,
जो र का उच्चारण होता है। गर्मी, ग जो शब्द होने के बाद जो मात्रा दूसरा जो शब्द आता है, र का जो दूसरा रूप होता है कौन सा, र, गर्मी, गर्मी, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। चलिए तीसरा है मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा नहीं ना, मुर्गा, मुर्गा। तो यहाँ पर क्या है, जो मैं यहाँ पर लिखी हूँ ताकि आप लोगों को पता चलने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे क्या होगा, और ये सही है कि ये सही है शब्द, तो आपको पहचान में आना चाहिए। और जब भी आप लोग लिखोगे, जब भी कोई भी आपको लिखो जल्दी से मुर्गा, नहीं तो धर्म लिखिए, नहीं तो कार्य लिखिए, नहीं तो गर्मी लिखिए, नहीं तो धर्म लिखिए, तो आपको बोलेंगे ना तो आपको वो उच्चारण आना चाहिए और ध्यान में आपको लाना चाहिए। यहाँ पर जो र की जो रूप है स्वर रहित आएगा, तभी हम लोग क्या है, जो व्यंजन से पहले जो र का रूप हमें शब्दों से ऊपर लाना है करके। कहां पर लाना है, शब्दों के ऊपर लाते हैं इसको। जो ये रेफ है ना, ये जो ये रूप है शब्दों के ऊपर हम लोग लाते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिए। जो दूसरा जो रूप है र का शब्दों से ऊपर हम लोग लाएंगे, तभी क्या है, शुद्ध शब्द बनता है। तो यहाँ पर हो गया मुर्गा, मगर यहाँ पर है मुर्गा, ये मुर्गा है, ये मुर्गा है, ठीक है। अभी लास्ट है धर्म, धर्म नहीं धर्म, धर्म, मगर ये वो जो बनता है, ये चारों के चारों जो यहाँ पर मैं लिखी हुई जो ये क्या है, अशुद्ध शब्द है बच्चों, मगर यहाँ पर जो भी है यहाँ पर शब्द धर्म और मुर्गा, कार्य, गर्मी, क्या है, शुद्ध शब्द बनता है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जो रेफ जो है कि र का स्वर रहित आएगा इसमें, और जो पहला वाला है स्वर सहित सामान्य रूप में आएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग क्या है, जो र का दो रूप हम लोग देख लिए। पहला वाला है र का सामान्य रूप, यानी कि जो र के स्वर के सहित हम लोग यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किए हैं, मगर दूसरा है स्वर रहित, दूसरा जो रूप है र का, वो भी हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। मगर शब्दों व्यंजनों के एक शब्द होने के बाद दूसरा ही हम लोग लाएंगे जो र का रूप है यहाँ पर, और बाकी का है हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बार आप लोग भी इसको उच्चारण कीजिए, लिखिए, ताकि आप लोग भी आएगा आने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे, तो दूसरा जो रूप है हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे। फिलहाल आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।